अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ज़रा अपने घर का मंजर जहन में लाएं। आपका बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है, इसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई हैं, उंगली मुसलसल ऊपर नीचे हरकत कर रही है। घर में मुकम्मल खामोशी है, कोई शोर नहीं है, कोई ज़िद नहीं है, कोई मसला नहीं है। और आप सोचते हैं चलो कम अज़ कम बच्चा मसरूफ़ तो है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि दुनिया की एक तरक्की याफ्ता मुल्क की वज़ीर आज़म ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर इंतखाब करना पड़े तो अपने बच्चों को गैर निगरानी शुदा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने देने की बजाय सिगरेट पीते देखना ज़्यादा पसंद करेंगी। सोचें ज़रा, वो सिगरेट को ज़्यादा अहमियत दे रही हैं बनिस्बत के सोशल मीडिया से। कितनी संगीन सूरत हाल है। यहाँ सवाल ये नहीं कि सोशल मीडिया कितना ख़तरनाक है, सवाल ये है कि एक वज़ीर आज़म को ऐसी बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और वो भी किसी गरीब या पसमानदा मुल्क की नहीं, बल्कि एक ऐसे मुल्क की वज़ीर आज़म जो टेक्नोलॉजी पर यकीन रखता है, डिजिटल तरक्की पर यकीन रखता है और मुस्तकबिल को मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी में देखता है। अगर ऐसे ममालिक अपने बच्चों को सोशल मीडिया से बचाने की बात कर रहे हैं तो क्या हमें भी रुक कर सोचना नहीं चाहिए है? ये सिर्फ डेनमार्क की वज़ीर आज़म का ज़ाती ख्याल नहीं है। हकीकत ये है कि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक अब बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को एक संजीदा ख़तरा समझने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है जिसने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी नाफिज कर दी है। फ्रांस 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सख्त पाबंदियाँ और उम्र की तस्दीक का निज़ाम ला रहा है। डेनमार्क 15 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की पॉलिसी पर काम कर रहा है। स्पेन 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए पाबंदी की तजवीज़ दे चुका है, जबकि ऑस्ट्रिया, यूनान और तुर्की भी 14 या 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को महदूद करने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। बरतानिया में भी 16 साल से कम उम्र बच्चों पर पाबंदी और सोशल मीडिया के नशा और फीचर्स को महदूद करने पर गौर जारी है। यहाँ तक कि पोलैंड स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल पर पाबंदी की तरफ बढ़ रहा है। ज़रा सोचें, दुनिया के वो ममालिक जो जदीद टेक्नोलॉजी बनाते हैं, डिजिटल माशियत चलाते हैं और मुस्तकबिल को मसनूई ज़हानत से जोड़ते हैं, वो अपने बच्चों को डिजिटल मीडिया से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में 5 साल का बच्चा भी यूट्यूब पर मौजूद है, 10 साल का बच्चा भी टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा है और अक्सर वालिदैन इसे जदीदियत और तरक्की की अलामत समझ रहे हैं। सवाल ये नहीं कि दुनिया क्या कर रही है, सवाल ये है कि क्या हम इस ख़तरे को वक्त पर पहचान लेंगे या फिर बाकी दुनिया की तरह इसके नताइज भुगतने के बाद जागेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में तो सूरत हाल इस वक्त बहुत आगे जा चुकी है। यहाँ किसी बच्चे से पूछें बड़ा होकर क्या बनना है, शायद जवाब आए यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि वो रोज़ कितने घंटे स्क्रीन के सामने गुजार रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा कि इसके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है, और कोई ये नहीं पूछ रहा कि इसकी नींद कहाँ जा रही है, और कोई ये भी नहीं पूछ रहा इसकी यादाश्त क्यों ख़त्म हो रही है, और सबसे ख़तरनाक बात, कोई ये भी नहीं पूछ रहा कि इसका बचपन कहाँ जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में करोड़ों लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। मोबाइल कनेक्शंस की तादाद मुल्क की आबादी के करीब पहुँच चुकी है। यानी मोबाइल फ़ोन अब सिर्फ़ एक डिवाइस नहीं रहा, ये हमारी जेब में रखा हुआ एक पूरा माहौल बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, असल झटका अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब आपसे पैसे नहीं लेते, फिर भी इनकी मालियत खरबों डॉलर तक पहुँच चुकी है? आखिर कैसे? जवाब इंतहाई सादा है, आप इनके गाहक नहीं हैं, आप इनकी प्रोडक्ट हैं। आपकी तवज्जो इनकी प्रोडक्ट है, आपका वक्त इनकी प्रोडक्ट है, आपकी आदत इनकी प्रोडक्ट है, आपकी नफ्सियात भी इनकी प्रोडक्ट बन चुकी है। और जितना ज़्यादा आप स्क्रीन के सामने वक्त गुजारेंगे, इतना ज़्यादा मुनाफा इन कंपनियों को हासिल होगा। इसलिए दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स और माहिर नफ्सियात एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, आपको स्क्रॉल करते रहने पर मजबूर करना। आप सिर्फ़ एक वीडियो देखने के लिए सोशल मीडिया पर आते हैं, फिर दूसरी देखते हैं, फिर तीसरी देखते हैं, फिर चौथी देखते हैं, और अचानक 1 घंटा गायब हो जाता है। कभी सोचा क्यों? क्योंकि हर लाइक, हर नोटिफिकेशन, हर नई वीडियो आपके दिमाग में डोपामीन नामी केमिकल को मुहर्रिक करती है, वही केमिकल जो खुशी और इनाम के एहसास से जुड़ा होता है। और यही वजह है कि आप बार बार मोबाइल चेक करते हैं, यहाँ तक कि जब कोई नोटिफिकेशन आया ही ना हो
اب ذرا بچوں کے بارے میں سوچیں۔ ایک بالغ انسان شاید کسی حد تک خود کو کنٹرول کر لے، لیکن ایک 10 سالہ بچہ، ایک 12 سالہ بچہ، ایک 14 سالہ بچہ، وہ کیسے مقابلہ کرے گا ان اربوں ڈالر کی کمپنیوں سے جو اس کی توجہ چننے کے لیے دنیا کے ذہین ترین دماغ استعمال کر رہی ہیں؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں والدین کو خطرے کی گھنٹی سننی چاہیے ہے۔ اب شاید آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈنمارک کی وزیر اعظم نے اتنی سخت بات کیوں کہی۔ وہ سگریٹ کی حمایت نہیں کر رہی تھی، وہ ایک گہرے خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ وہ دنیا کو یہ بتا رہی تھیں کہ مسئلہ صرف سکرین ٹائم کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک پوری نسل کو ایک ایسے ڈیجیٹل ماحول کے حوالے کر رہے ہیں جس کے اثرات کو ہم خود بھی مکمل طور پر نہیں سمجھتے۔ اور پاکستان کے لیے یہ سوال اور بھی اہم ہے کیونکہ یہاں نہ عمر کی مؤثر پابندیاں ہیں، نہ سوشل میڈیا کے استعمال پر کوئی سنجیدہ قومی بحث ہے، نہ والدین کی اکثریت کو اس خطرے کا اندازہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو موبائل تو دے رہے ہیں لیکن اس کے استعمال کی تربیت نہیں دے رہے۔ ہم ان کے ہاتھ میں دنیا تو دے رہے ہیں لیکن دنیا کے خطرات نہیں سمجھا رہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں رک کر سوچنا ہوگا۔ سوال یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی اچھی ہے یا بری، سوال یہ ہے کیا ہم اس کے مالک ہیں یا وہ ہماری مالک بن چکی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ موبائل استعمال کرتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ موبائل آپ کے بچے کو کتنا استعمال کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر دنیا کے جدید ترین ممالک اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں تو پاکستان میں ہر والدین کو بھی آج یہ سوال خود سے پوچھنا چاہیے ہے، کیا میرے بچے کے ہاتھ میں صرف ایک فون ہے یا ایک ایسا نشہ ہے جسے وہ خود روزانہ اس کے حوالے کر رہا ہے؟ ہمیں نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔